आइए दीक्षित भाई। यदि असम्यक्त्वबलात् प्रतिमो भवादृशानां परमस्वभावं कुवासनापाश विनाशनाय नमोस्तु तस्मै तव शासनाय नमोस्तु तस्मै जिनशासनाय नमोस्तु तस्मै वीरशासनाय। रोम रोम में हर्ष समा नहीं रहा है। कल की सुबह मैं ममता के बंधन को छोड़ के समता में जाने वाला हूँ। समता में प्रवेश करूंगा। राग की दुनिया को छोड़ के वैराग्य की दुनिया में प्रवेश करूंगा। द्वेष की दुर्गंध को छोड़ के मैत्री की सुगंध में प्रवेश करूंगा। अनुकूलता को छोड़ के प्रतिकूलता को स्वीकार करूंगा और अविरति के विष वृक्ष को छोड़ के विरति रूपी कल्प वृक्ष को रोपूंगा। और एक माता के गोद में खेलना छोड़ के अष्ट प्रवचन माता यानी 8 माता के गोद में खेलने जाऊंगा। अभी बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि इतनी छोटी उम्र में दीक्षा क्यों, थोड़ा संसार देख लेता उसके बाद जाता। मैं आपको इसी के सामने एक प्रश्न पूछता हूँ। अगर कोई 20 साल से गुटखा खाता हो, तम्बाकू खाता हो और किसी ने जीवन से चखा ही नहीं हो, आप दोनों में से पूछो किसको गुटखा छोड़ना इजी? जिसने एक भी बार नहीं खाया उसने ही ना। अभी कोई कंदमूल रोज खाता हो और किसी ने कोई कंदमूल खाता ही नहीं हो, दोनों में से कहो कि किसको कंदमूल छोड़ना इजी, किसको कंदमूल की बाधा लेनी इजी? जिसने खाया ही नहीं हो उसने ही। अभी इधर बैठे हुए बुजुर्गों को पूछो कि आपको नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो को छोड़ना है और इधर बैठे हुए युवानों को पूछो कि आपको छोड़ना है, कौन छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा? बुजुर्ग। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है। ऐसे ही अगर हमने संसार को देखा ही नहीं है तो हमें जिसने संसार देखा नहीं है उसे छोड़ना इजी, यानी जिसने संसार को देख लिया है उसे छोड़ना इजी? मुझे तो आप पे हंसी आ रही है। एक बार 2 भिखारी झगड़ रहे थे। झगड़े का आप मामला सुनोगे तो आप भी ऐसे हंसने लग जाओगे। एक भिखारी वेस्ट कागज के टुकड़े 15 टुकड़े लेकर दूसरे भिखारी को बोलता है कि देख मेरे पास तो 15 कागज के टुकड़े हैं। दूसरा वाला जलने लगा। वो थोड़ी देर ऐसे घूम घूम के 30 कागज के टुकड़े इकट्ठा करके लाया और बोला देख मेरे पास तो 30 कागज के टुकड़े हैं। फिर पहले वाले को लगा वो मेरे से कैसे आगे बढ़ जाता है। उसने ऐसे मेहनत की, टाइम बिगाड़ा, सब किया और 50 वेस्ट कागज के टुकड़े लेकर आया और चिढ़ाने लगा। बोलो आप अगर ये इसके जगह पे आपको क्या लगता है? कैसी मूर्खामी, कैसे पागल, मतलब कितनी वो बालिशता है। बस प्रभु की दृष्टि में भी ये आप वो कागज के टुकड़े, आप एक नोट के पीछे यानी कागज के टुकड़े के पीछे ही भाग रहे हो। जो अपने साथ नहीं आने वाला, जिसका कुछ काम नहीं है उसके लिए भाग रहे हो। मैं एक अलग एंगल से बताता हूँ। अगर आप कोई पालितना गए, उसमें धर्मशाला में कांच टूटा हुआ हो तो आप अपने पैसों से ठीक करवाओगे? क्यों? वो आपका है ही नहीं। अभी मुंबई के कोई टैक्सी में आप बैठे हो, उसकी सीट फटी हुई हो तो आप अपने पैसों से ठीक करवाओगे? नहीं। क्यों? वो अपनी है ही नहीं तो अपन क्यों ठीक करवाए? वैसे ही अगर आपका ये संसार में कुछ है ही नहीं तो आप उनके पीछे ये कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने क्यों जा रहे हो? मुझे अभी आप मतलब आप बोलो अभी बुद्धू कौन है, आप या मैं? और बुद्धिशाली कौन है, आप या मैं? एक बार अभी मैं बताता हूँ कि मैं संयम क्यों ले रहा हूँ। कोई घर के आंगन में अगर एक कांटे का झाड़ हो, उससे वो सबको परेशान करता हो, उससे सबको पीड़ा हो रही है, तो आप उसके क्या करोगे? उसके दुख मिटाने, उसका दर्द मिटाने के लिए कांटे को तोड़ोगे? क्यों? वो तो वापस उग जाएंगे। तो डाली को तोड़ोगे? नहीं, क्योंकि वो भी वापस उग जाएंगे। आप क्या करोगे? उसको मूल से निकालोगे ना। बस ये संसार के आप दुखों आते हैं तो उसे दूर करने के लिए आप कांटों को निकालने का, उस टाइम टेम्पररी दुख को दूर करने का प्रयास करते हो। लेकिन मुझे तो गुरु महाराज ने सिखाया है कि मूल यानी दोष को पकड़ो और दोष को दूर करोगे तो ये संयम। इसलिए मैं दोष को दूर करने के लिए संयम जीवन ले रहा हूँ। अभी तो आप सम्मत हो ना कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत नहीं है और आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। अगर आप जहर लेने जाओ और उसमें जहर की कॉस्ट कितनी होगी मार्केट में? 40 या 50 रुपए। और अगर उसी की जगह अभी आप दूध लो तो दूध की कॉस्ट कितनी होगी? 60-70 रुपए, 70-80 रुपए। पर जहर की हिडन कॉस्ट कितनी? मृत्यु। और दूध की हिडन कॉस्ट
रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी कॉस्ट कम हो ऐसे लेना, या जिसकी हिडन कॉस्ट सबसे अच्छी हो वो लेना। हिडन कॉस्ट अच्छी हो वही लेना ना। तो वैसे ही संसार की शायद रियल कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन उसकी हिडन कॉस्ट तो अनंता जन्मों की मृत्यु दिलानी है, अनंता जन्मों मरण करने की है। पर संयम की कॉस्ट शायद भले थोड़ी महंगी है, लेकिन वो अनंता जन्मों मरण की मुक्ति को तोड़ने वाली है। इसलिए हम दीक्षा लेने जा रहे हैं। अभी तो आप सम्मत हो ही गए होंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत नहीं है, और आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। कल से तो मैं पंचा परमेष्टि का ही नाम लूंगा और पंचा परमेष्टि का ही ध्यान धरूंगा। पर वो पंचा परमेष्टि तक पहुंचाने के लिए मेरे जीवन के जो पंचा परमेष्टि है, उसमें सबसे पहले उनके उपकारों तो भूलना ही नहीं है। तो उसमें सबसे पहले मेरे गुरु जिन्होंने 84 लाख जीवनी में भटकते से मेरे आत्मा को सही दिशा, सही रास्ते में पकड़ाया। इस संसार रूपी जंगल में से मुझे गाइड बनकर सच्चे से भाव पार कराया। ऐसे मेरे गुरुजी, उनके उपकार तो मैं भूल ही नहीं सकता। और साथ साथ में मेरे काका महाराज, बुआ महाराज और मासी महाराज, तीनों की मेरे ऊपर बहुत 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 करुणा, बहुत वात्सल्य था। उन्होंने भी हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है। दूसरा, मेरे माता पिता, आपने बोलने की तो क्या ज़रूरत है, आपने सुन ही लिया है। जन्म से मेरे जन्म ना नहीं हुआ उसके पहले से ही हमारे लिए शासन के लिए ही रखा था हमें। कुछ भी, अभी मैं जब छोटा था तब साहिब जी के पास यानी मम्मी की बहुत याद आती थी। दूसरा कोई नहीं, मैं बोलता कि मुझे ऐसे साहिब जी के पास पंखा, खाना कुछ तकलीफ नहीं है, बस मम्मी की याद आती थी। तो उस टाइम पे मम्मी है ना साधी जी मासा के उपास में रुकते थे और बोलते थे कि मैं पूना चले गई हूँ। मामा के वहाँ वैकेशन में 2 महीने मिलते थे, तो 1 महीना मामा के वहाँ रहते थे, 1 महीना साहिब जी के पास रहते थे। तो उसमें मम्मी बोलते थे कि मैं चले गई हूँ पूना, मैं रह पाता हूँ या नहीं, पर वो रहते थे साहिब जी के पास ही। और जब मैं बहुत रोता था तो वापस लेकर जाते थे, वापस रखने आते थे। ऐसे बार बार मेरे कारण उन्होंने भी बहुत 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 कष्ट सहन किए। और पापा तो मेरी आत्मा डूब न जाए, एक बार माँ का हृदय, माँ कभी कभी कुछ छूट दे देती है, पर पापा एकदम मेरे आत्मा की सही चिंता, मेरी आत्मा कहीं डूब न जाए उसकी चिंता की है। और तीसरे मेरे दादा दादी, कभी कभी कुछ भी रुकावट नहीं, एकदम सहर्ष सम्मति। कभी भी कुछ भी मैं बोलूँ वो सीधा। अगर मम्मी कभी डांटते थे या मारते थे तो दादी बचाने आ जाते थे, और दादी कभी डांटते थे तो मम्मी बचा देते थे। दादी और दादा के भी उपकार बहुत है हम दोनों को। और चौथा, ये इधर बैठा हुआ मेरा भाई, हमारा दोनों का संबंध टॉम एंड जेरी जैसा है। हम दोनों अकेले रहते थे तो हम दोनों ही झगड़ते हैं, और जब सामने कोई आता है तो हम दोनों मिलकर उससे झगड़ देते थे। आज भी मोह हमारे सामने लड़ने आया है और हम दोनों साथ में मिलकर मोह को हराने के लिए निकल रहे हैं। और पांचवे, इधर बैठे हुए सब जन जो मेरी दीक्षा में इतनी आशीर्वाद की अभिवृष्टि करने के लिए पधारे हैं। और साथ साथ में मैं संयम भाई का तो उपकार भूल ही नहीं सकता। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। तपोवन में भी मैं था तो उसमें भी मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया है। वो भले लाइट में नहीं आएंगे, पर मेरे पीछे उनका भी हाथ बहुत 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 है। और अंत में जिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी बुलाया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। और अभी तो आप समझ हो ही गए होंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत नहीं है, और आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। जिनाग्ना विरुद्ध कुछ